नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हमारी संस्था सियोर सक्सेस का टेस्ट सीरीज है। थोड़ा सा एक तरीके से झलक दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज का नाम हमने दिया है बिहार महासंग्राम टेस्ट सीरीज, यानी कि पूरे इंडिया से जुड़ा हुआ टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप किसी भी वक्त जहां से चाहें वहां से ज्वाइन करके इस टेस्ट सीरीज में आ जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा बीपीएससी नहीं होगा तो एक बार आइए, 100% कंफर्म करता हूं, आपको एहसास दिलवा दूंगा कि वाकई में बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है। अगर आपको लगता है मैं तो सब कुछ जानता हूं, आपसे ओपन चैलेंज है, एक बार हमारी संस्था आ जाइए। मैं भी तो देख लूं आपको सब कुछ आता है। एक बार हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, एक तो देख के देख लीजिए, आपको औकात पता चल जाएगा कि आपकी रियल औकात क्या है। यानी दोनों का फायदा होने वाला और दोनों को सिलेक्शन मुझे दिलवाना है। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी संस्था में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है सियोर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से हम बच्चे को पढ़ाते नहीं है बल्कि बच्चे को सिखाते हैं। इसके साथ साथ में फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी जो है लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 65th का टेस्ट सीरीज मेंस के लिए शुरू है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। क्रिस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 66 का प्रीलिम्स मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, तीनों बैच स्टार्ट है। जहां से चाहें आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो नंबर आप नोट कर लीजिए, जो कभी भी 9334710148, इस नंबर पे कभी भी किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए, 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा, ना आवास कहते हैं, ना परितंत्र कहते हैं, ना निकेत या नीच कहते हैं, ना व्योम कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक, पूरा बीपीएससी पैटर्न के अनुसार से फॉलो। और इसकी टाइमिंग भी मैं 12 से 2 देता हूं। और जब जो स्टूडेंट सबसे टॉप रैंक लाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में 3-3 स्टूडेंट को बाहर निकालता हूं, उन्हें 100 रुपीज का गिफ्ट देता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं भी 100 रुपीज जीत सकता हूं तो आइए एक बार सामना तो कीजिए मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। तालाब, खेत, वन, उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा खेत। खेत जो है इनमें कृत्रिम परितंत्र है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, जिसको तीसरा नंबर क्वेश्चन। मैं कुछ मतलब एक तरीके से थोड़ा सा दिखाता हूं झलक कि इस तरीके से ले रहा हूं। कंप्लीटली तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये पेड कोर्स है और सबसे कम फीस पूरे इंडिया में, इससे कम फीस का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, पूरी हमारी गाइडलाइन और दीपक सर के साथ में आपको इसको पूरी तरीके से चलाते हैं, जिससे कि आपको फील करवा सकूं कि वाकई में बीपीएससी के थ्रू ही, जैसे बीपीएससी में जाते हैं, हॉल में एग्जाम देते हैं, सेम टू सेम वही माहौल क्रिएट कर देता हूं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सामुद्रिक। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट 132 नंबर, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर होगा वनों उन्मूलन। इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर नहीं आता तो आप ऑप्शन देख लीजिए, स्क्रीन पे ही है। कई बार कई स्टूडेंट होते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं उसमें टिक तो लगा हुआ, तो इससे क्या होगा। ये तो इसीलिए तो बता ही रहा हूं। अगर आपको टिक लगा हुआ नहीं चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए ना, मात्र 650 रुपए में है। टोटल 13 टेस्ट सीरीज है, पूरा बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब इतना भी अगर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। हम अपनी मेहनत की नहीं बल्कि अपने काम की कीमत लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा यूकेलिप्टस। बबूल नहीं होगा, नीम नहीं होगा, पीपल नहीं होगा, इसका यूकेलिप्टस होगा, जिसको हम कहते हैं क्या, वृक्षों में क्या पारिस्थितिक मित्र ये है ही नहीं है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट 134 नंबर, स्वच्छ जल समुदाय में लैट्रिक आवास का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा तालाब एवं दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। प्राकृतिक, कार्बनिक, रासायनिक, जैविक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो भौतिकी होगा।
क्लियर है ना? जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाश्चुराइजेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एकाएक अचानक ठंडा कर दिया जाता है। जब आप दूध का थैली कहीं से मार्केट से लाने जाते हैं तो उसमें देखते हैं जो, तो उसमें क्या है, दूध को पूरी हीट की तरह खौला दिया जाता है और एकाएक ऐसे टेम्परेचर में ले जाकर रख दिया जाता है जिससे दूध क्या है, ज़्यादा दिन तक सही और सुरक्षित रह सके। दोस्तों एक बात मैं हमेशा कहता हूँ और अंतिम दम तक कहूँगा कि बीपीएससी हमेशा व्यवहारिक क्वेश्चन पूछता है, हमेशा व्यवहारिक क्वेश्चन जो आपके इर्द गिर्द घूमता है। जैसे पिछले साल क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि आप जो बैटरी की यूज करते हैं घर में सोलर लाइट के लिए, तो उसमें जो पानी दिया जाता है वो किसका होता? बताइए, हर दिन देख रहे हैं, आपको पता नहीं होता। बल्ब की कलर जो है पीला निकलता है, इसके पीछे कौन सा गैस उसमें डाला जाता है? बताइए, इसके लिए क्या पढ़ना है? हर दिन आप देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना? करंट जो है अगर आती है आपके घर में तो इसका बिजली बिल जो आता है उसको नापने के लिए करंट को क्या, कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है? बताइए, हर दिन देख रहे हैं फिर भी आपको याद नहीं होता और गलती करके चले आते हैं और इल्जाम देते हैं साइंस मेरा लेके डूब गया। साइंस लेके डूब नहीं गया, बल्कि आपका दिमाग आपको लेके डूब गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 नंबर को क्या क्वेश्चन पूछता है? अशुद्धियां के कारण द्रव का क्वथनांक, इसका सही आंसर होगा बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। 138 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, एक मिश्रण से क्या होता है, पदार्थ को अलग कर देना ही कहलाता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक कहलाता है। क्लियर? चलिए 139 नंबर, एंटासिड होता है, इसका सही आंसर होगा भस्म होता है। एंटासिड जो होता है वो भस्म होता है। 140 नंबर, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन कहलाता है, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 7, 1, 5, 6.5 इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 141 नंबर, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण का जल अपघटन होता है, इसीलिए अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 नंबर, आयनीकृत लवण में रहता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आयोनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीला थोथा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट को ही हम कहते हैं नीला थोथा। नीला थोथा नाम सुनने के बाद आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा होगा, तो कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिससे कि आसानी से आपको समझ में, बड़ा करने के बाद थोड़ा सा जो है, चलिए मैं बोल रहा हूं आप समझ जाइए। किस देश के द्वारा सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना ब्राजील, ना यूएस, ना ब्रिटेन, ना जर्मनी, इसका सही आंसर होगा भारत 1952 में। क्लियर है? चलिए सॉरी हे भगवान, सॉरी। नेक्स्ट है 88 नंबर, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आय से संबंधित है, और कई बार क्वेश्चन भी ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योजना अवकाश की अवधि संबंधित था, तो 1966 से 69, ये तो बड़ा इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन दे देगा कम से कम 80% स्टूडेंट की हवा निकाल कर रख देगा। ध्यान रखिएगा 966 और 69, बस ये याद रखना, जिसमें क्या था? योजना अवकाश था। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही होगा आय की विषमता को जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशीय यूकेरियोटिक या कहें तो सुकेंद्रिक का प्रकाश संश्लेषण है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटिस्टा। ये तो एकदम सिंपल है। 92 नंबर, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंड के द्वारा ही अमीबा में प्रजनन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। केचुआ के द्वारा कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केचुआ जो है इनमें से कौन से प्राणी संघ के द्वारा संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर की तरफ हम लोग भागते हैं, इसका सही आंसर होगा एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा शेर।
नेक्स्ट है, रेडियो तरंग के निरपेक्ष में किस वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो होता है वो उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयन मंडल। ध्यान रखिएगा, आयनोस्फीयर जिसको कहते हैं आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में उपस्थित किए जाते हैं? तो इसका तो सही आंसर होगा बहिर्मंडल। 97 नंबर क्वेश्चन, साफ रात और मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। जो साफ रात होता है वो मेघीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका वजह क्या होता है? तो विकिरण के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न अक्षांश यानी कि उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, गरजती चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिणी गोलार्ध एवं पश्चिमी पवने। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा हमारी श्योर सक्सेस की टीम के द्वारा हम लोग वर्क कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से ये बिहार महासंग्राम का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। दीपक सर और उनके टीम के साथ में हम लोग आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में बेहतरीन क्वेश्चन के देंगे और साथ साथ में बीपीएससी के माहौल को क्रिएट कर देंगे। शर्त बस इतनी सी है कि आपको कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़ के रहना है, क्योंकि दूसरी संस्था में अगर आप जाइएगा तो आपका 1000 से कम की तो बात ही नहीं करेगा, लेकिन वहां देने में आपको कोई इतराज नहीं होता है, जहां पे कुछ भी नहीं किया जाता है और हम आपको क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड देते हैं। इसके साथ साथ में सबको व्याख्यात्मक चर्चा भी करते हैं लाइव आके, उसके साथ साथ में आंसर भी देते हैं और जो टॉप होते हैं उन्हें पूरी तरीके से प्रमोट भी किया जाता है और उन्हें क्या है पूरे तरीके से दिखाया जाता है कि चलो अगर ये टॉप कर सकता है तो अगली बार आपका भी नंबर है। और हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स का रिजल्ट हम अपनी संस्था से दे सकें, जिससे हमें सौभाग्य प्राप्त हो सके कि हमें आपको मेंस पढ़ाना पड़े। और टेस्ट सीरीज तो 100% ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि सीट लिमिटेड है, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद फिर से लोगों का हुजूम चढ़ेगा। उसके बाद आप चाह के भी कहिएगा सुजीत सर मैं तो आपको जानता हूं, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। मैं चाह के भी कहां से बैठा सकता हूं, हमारे पास लिमिटेड सीट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर है 9334710148 पे आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। और हाँ, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।